मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास तो डेमोक्रेसी है, जिसके लिए आज के 70 साल पहले, 75 साल पहले, 80 साल पहले, 100 साल पहले हजारों लोग कुर्बान हो गए इसी स्वतंत्रता के लिए, इसी यही फ्रीडम पाने के लिए कि वो एक ऐसे आदमी को चुन सके जो उनके ऊपर रूल करे, उनके ऊपर शासन करे, वो एक डेमोक्रेसी को फॉलो करे, वो उनके हिसाब से अपने रूल्स रेगुलेशन बनाए। आज हमारे पास वो सब कुछ है, हम सब कुछ वो कर सकते हैं। हम अपने हिसाब से नेता चुन सकते हैं, हम अपने हिसाब से अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं, पार्लियामेंट में अपनी वॉइस को ऊपर कर सकते हैं। स्टिल हम ऐसा क्यों चाह रहे हैं अभी कि जैसा कि आप बोले कि अगर पब्लिक यूनाइट हो जाए तो उखाड़ के फेंक देगा, इसकी ज़रूरत क्यों है? हम तो एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं आज। तो ये जो आप चेहरा देख रहे हैं, ये हैं मिस्टर अभिषेक साहू, और ये आज अपने विचार हमारे सामने प्रकट करेंगे कि ये यूजीसी नेट का जो ये एक्ट लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ये किस एक्ट है, यूजीसी नेट का नहीं है। हाँ, ये यूजीसी एक्ट जो लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ये किस तरह से आज के सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा है, किस तरह से ब्रिटिशर्स उस टाइम पे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते थे, और किस तरह से आज की गवर्नमेंट सेम उसी तरह की स्ट्रैटेजी आज के यूथ पे, आज के पीपल्स पे, आज के सिटीजन्स ऑफ इंडिया पे अप्लाई कर रही है, और किस तरह से आज के इंटेलेक्चुअल उसको देख नहीं पा रहे हैं। वो धर्म के मुद्दे पे आज भी बटे हुए हैं, वो आज भी अलग अलग मुद्दों पे विभाजित हैं। तो ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे कि क्या चल रहा है, क्या प्रेजेंट सिनेरियो है, किस तरह से इसको देखा जाना चाहिए, और किस तरह से आज का ये पूरा इकोसिस्टम एक भारत को हाइपोथेटिकल विश्व गुरु बनने के ऊपर सपोर्ट कर रहा है, और जो रियल लाइफ सिचुएशन है उसको कोलैप्स करता जा रहा है। लाइक एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर दिन ब दिन कोलैप्स होते जा रहे हैं, और हम बन क्या रहे हैं? विश्व गुरु। इस पे आपका क्या विचार है? ये इतना लंबा चौड़ा जो आप बोल दिए हैं, ये आप एक एक करके अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो एक एक करके हम उसका एक्सप्लेनेशन या आंसर देने का कोशिश कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे हम लोग, पहले आपका ये जो आया है अभी यूजीसी एक्ट, इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेन कीजिए, और इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आज के सोसाइटी पे, इसको किस तरह से लोग देख रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा क्लियरिफाई कीजिए। देखिए, SC/ST वालों का ऊपर उठना सही बात है, बट इसमें डाला जा रहा है पॉलिटिक्स OBC वालों को ऐड करके। तो मेजॉरिटी जो हमारे OBC SC/ST वाले हैं उनको ही टारगेट किया जा रहा है। नहीं, उनको टारगेट नहीं किया जा रहा है, उनको क्या किया जा रहा है? इनको सपोर्ट किया जा रहा है, सो कॉल्ड सपोर्ट किया जा रहा है। बिल्कुल सही है ना, जिससे कि तो अगर किसी भी सोसाइटी को कोई गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, ये तो अच्छी बात है उनके उत्थान के लिए। अच्छी बात। ये गलत किस तरह से है फिर? और ये किस तरह से जो आप बोल रहे थे, जो स्टार्टिंग में आप कुछ इस तरह से डिस्कस कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स जब हमारे पास आए तो किस तरह से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वो अपनाएं, और किस तरह से आज भी वो ग्राउंड पे दिखता है कि कोई भी गवर्नमेंट को जब कुछ चाहिए होता है इस सोसाइटी से तो वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाती है आज भी। और आज के लोग जो ब्लेम करते थे उस वक्त के लोगों को कि वो लोग इस चीज़ों को समझ नहीं पाए, उस वक्त डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को समझ नहीं पाए, और वो डिवाइड होते चले गए, और कोई एक बाहरी आदमी आकर के हमारे ऊपर 200 साल तक शासन करके चला गया। सेम अभी भी यही हो रहा है। तो आज के ये इंटेलेक्चुअल्स को ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है, या फिर लोग समझ के भी क्यों अपने आँख और कान बंद कर चुके हैं? वो समझना नहीं चाह रहे हैं, या फिर वो उसको कन्वे नहीं करना चाह रहे, या फिर जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उसको बताना नहीं चाह रहे हैं कि तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है जो आज के 200 साल पहले हो रहा था, और आज के कुछ समय बाद तुम फिर से उसी गुलामी की जंजीरों में बन जाओगे, जिसकी बेड़ियां तोड़ पाना शायद फिर वर्षों तक मुमकिन नहीं होगा एक समाज के लिए। सही बात है। ये जो गवर्नमेंट का जो रूल्स रेगुलेशन डिवीज़न आ रहा है, ये अभी इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, उतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, धीरे धीरे, बट ये इम्पैक्ट करेगा बहुत आगे तक, है ना। सेम चीज़ हो रहा था जब इंग्लैंड ब्रिटिशर्स जब आए थे यहाँ पे, तो वो लोग क्या किए थे, वो लोग पहले घुल मिल गए थे, सबके साथ एक्वेंटेड हो गए थे, है ना। फिर धीरे धीरे जो है अंदर ही अंदर वो लोग डिवाइड करने लगे, मन में भरने लगे, सब चीज़ें भरने लगे, राजाओं को डिवाइड करने लगे, है ना, जिनसे कि उनका कंट्रोल बना रहे। ठीक है, तो इसी तरह ही हमारा गवर्नमेंट जो कर रहा है, पहले तो
भूल गया, जो गवर्नमेंट कर रहा है। हम्म। गवर्नमेंट पहले क्या करता था, पहले आके सबको ऐसे अच्छी अच्छी बातें बोल के सबको एक साथ जोड़ के, लाइक हिंदू मुस्लिम कुछ ऐसे कुछ टॉपिक नहीं आ रहा था, है ना। बट धीरे धीरे सब ये सडली किया जा रहा है ना, कि ताकि लोगों को ये ना लगे कि ये प्रॉपर डिवाइड कर रहा है, उनको लगे कि ये हमारे सपोर्ट में है। किसी ग्रुप को लग रहा है कि हमारे सपोर्ट में है, दूसरे ग्रुप को लग रहा है हमारे सपोर्ट में है, ऐसे धीरे धीरे करके डिवीज़न हो रहा है। तो इससे होगा क्या कि जो पहले के इंडियन लोग थे जिस पे शासन किया गया है, उन लोगों को भी यही लगता था कि वो लोग भी इंटेलेक्चुअल थे, उनको भी यही लगता था कि हमारे ऊपर ये सब नहीं हो सकता है, हमारे ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, उनको तब फील नहीं हो रहा था। बट उससे 10 साल 20 साल 50 साल बाद लोगों को पता चला कि होल पिक्चर जब देखे वो लोग, तब उनको पता चला कि ये हो रहा था, उनको डिवाइड एंड रूल किया जा रहा था। सेम हो रहा है अभी हमारे साथ। अभी हमको बिगर पिक्चर नहीं दिख रहा है, अभी हम हमारे लेवल पे, लाइक हम इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे हैं। लेवल पे दिक्कत यही है ना कि हम इंडियंस का यही दिक्कत है कि हम वो बिगर पिक्चर नहीं देखते हैं। हम अभी बस हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लेवल तक। होल इंडिया को अगर हम देखें तो उस पर क्या चल रहा है वो कोई नहीं देख रहा है। अभी बहुत कम लोग हैं जो देख रहे हैं, जो बोल रहे हैं। राइट। अच्छा, तो ये तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि जब ब्रिटिशर्स आए तो वो एक मतलब कि बाहरी देश से थे, वो वेस्ट से आए, यहाँ पे वो कुछ मोटिव के लिए आए, यहाँ पे रूल किए, यहाँ से बेनिफिट लिए, यहाँ से व्यापार किए, अपने देश में जा कर के वो अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाए। बट आज की जो गवर्नमेंट है वो तो यहीं की है, वो तो यहीं के लोग हैं, वो क्यों ऐसा चाहेंगे कि यहाँ के लोगों पे ही शासन किया जाए, यहाँ के लोगों को ही फिर से उस तरह की बेड़ियों में जकड़ दिया जाए, फिर से लोग उसी तरह की घुटन, उसी तरह की आज़ादी के लिए लोग छटपटा जाए। कंट्रोल रखने के लिए भाई, अगर मास यूनाइट हो गया तो गवर्नमेंट को हिला सकता है, गवर्नमेंट को फेंक सकता है, कुछ भी कर सकता है आज के डेमोक्रेसी में। या फिर हम तो इसी चीज़ की कामना करते थे, डेमोक्रेसी की। तो जब हम बात करते हैं आज के टाइम पे, जो आप बोल रहे हैं कि उखाड़ के फेंक देगा, यूनाइट हो गया, तो इसकी ज़रूरत ही क्यों है? हम तो खुद इलेक्ट कर रहे हैं, हम खुद चुन रहे हैं एक ऐसे आदमी को जो हमारे ऊपर शासन करे, तो फिर उसको उखाड़ के फेंकने की क्यों ज़रूरत है?